जैसे ही विजरांत की आंखें बंद हुईं, उसकी कलाई पर बनी मुहर तेजी से चमकने लगी और वह छोटा सर्प जमीन पर तड़पने लगा। यह दृश्य देखकर गोल्डन लायन ने गहरी आवाज में कहा, यह सर्प मूर्ख है, लेकिन यह निस्संदेह महान नागमाता की संतान है। तभी आचार्य यामा ने विजरांत को उठाया, अपना हाथ उसके मस्तक पर रखा और अपनी आंतरिक शक्ति से उसे चेतना में वापस खींच लिया। जैसे ही विजरांत को होश आया, वह जोर से चिल्लाया, इस बेवकूफ सांप को मुझसे दूर करो। आचार्य, मेरी मदद कीजिए। आचार्य यामा ने तुरंत कहा, विजरांत संभलो, क्या तुम ठीक हो? लेकिन विजरांत क्रोध में था। उसने गरजते हुए कहा, आचार्य, मैं इस सांप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह कहते हुए उसने अपना भाला उठाया, चक्र ऊर्जा को जागृत किया और उसे सर्प की ओर तान दिया। उसी क्षण आकाश में बादल गरज उठे और तीव्र बिजली सर्प पर गिरने लगी। विजरांत की इस उन्मादी हरकत को देखकर आचार्य यामा ने गोल्डन लायन की ओर देखा। अगले ही पल गोल्डन लायन ने अपना रूप बदला और वह आधा सिंह तथा आधा मानव बन गया। यह देखकर विजरांत की आंखें फैल गईं। गोल्डन लायन ने हाथ घुमाया और वायु का एक कवच आकाश में बन गया, जिस पर बिजली टकराई और उसमें हल्की दरार पड़ गई। गोल्डन लायन ने गंभीर स्वर में कहा, यामा, लगता है मेरी शक्ति कमजोर हो गई है। इस पर आचार्य यामा बोले, नहीं गोल्डन लायन, तुम कमजोर नहीं हुए हो। विजरांत के भीतर गर्जन तत्व है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने यह आक्रमण स्वयं विकसित किया है। यह सुनकर गोल्डन लायन चौंक गया और बोला, इस बालक में अद्भुत शक्ति है, लेकिन वह इसका योग्य नहीं है। वह पूरी तरह मूर्ख है। यह कहकर वह वापस गुफा में चला गया। विजरांत ने हैरानी से पूछा, आचार्य, अभी अभी वह मेरी प्रशंसा कर रहा था और अगले ही क्षण मुझे मूर्ख कह गया। आचार्य यामा ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने छोटे सर्प की ओर देखकर कहा, देखो छोटे शैतान, तुम और यह बालक तुम्हारी माता द्वारा बनाए गए दिव्य बंधन से जुड़े हो। यदि तुमने इसे फिर चोट पहुंचाई तो तुम स्वयं भी नष्ट हो जाओगे। इसलिए इसे मारने के बजाय अपनी शक्ति से इसकी रक्षा करो। यह कहते हुए उन्होंने सर्प के सिर पर हाथ फेरा। तभी विजरांत को गोल्डन लायन की बात का अर्थ समझ में आया। उसने अपनी भूल स्वीकार की और आचार्य यामा से क्षमा मांगी। आचार्य मुस्कुराए और बोले, अच्छा है कि तुम समझ गए। अब विश्राम करो, कुछ समय बाद प्रशिक्षण आरंभ करेंगे। रात हो चुकी थी। आकाश में काले बादल छाए थे और बिजली चमक रही थी। आचार्य यामा ने कहा, विजरांत, उस पत्थर पर जाकर बैठो। विजरांत आगे बढ़ा ही था कि आकाश से बिजली गिरी और वह पत्थर चटक गया। वह डरकर बोला, आचार्य, वहां बिजली गिर रही है। आचार्य यामा ने शांत स्वर में कहा, यह बिजली तुम्हें नहीं मारेगी, यह तुम्हारी मित्र है। विजरांत ने घबराकर पूछा, और यह 6 इंच का सांप मुझे कैसे बचाएगा? आचार्य यामा ने कठोर स्वर में कहा, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगा। जैसा कह रहा हूं वैसा करो। यह कहते हुए आचार्य यामा ने आकाश से गिरती बिजली को अपनी हथेली में पकड़ा। उनका हाथ चमक उठा। उन्होंने मुट्ठी बांधकर सामने पड़े पत्थर पर प्रहार किया और वह पत्थर राख में बदल गया। यह गर्जन प्रहार है, आचार्य यामा बोले। यह प्रथम स्तर की कालरी पाडू तकनीक है। निकट युद्ध में यह अत्यंत उपयोगी है। पहले प्राकृतिक शक्ति पर नियंत्रण सीखो, फिर मैं इसे चक्र शक्ति से करना सिखाऊंगा। यदि तुम इसे कल तक सीख गए
तो मैं रक्षा और बचाव की तकनीकें सिखाऊंगा। इसके बाद उन्होंने छोटे सर्प से कहा, और तुम छोटे शैतान, ध्यान रखना, यदि विज़रांत की बिजली नियंत्रण से बाहर गई तो तुम भी वही पीड़ा झेलोगे। यह बंधन तुम्हारी माता ने स्वयं बनाया है। यह कहकर आचार्य यामा गुफा के भीतर चले गए। उसी क्षण आकाश से बिजली गिरी। विज़रांत ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसे आक्रमण में बदलने में देर हो गई। तेज झटका लगा और उसके बाल खड़े हो गए। वही झटका सर्प को भी लगा और वह तड़पने लगा। गुफा के भीतर से आचार्य यामा और गोल्डन लायन दोनों यह दृश्य आंतरिक शक्ति से देख रहे थे। गोल्डन लायन ने कहा, क्या तुम्हें लगता है यह बालक सीख पाएगा? आचार्य यामा मुस्कुराए, निश्चित रूप से। यह बालक अलग है, उसमें क्षमता है। उधर विज़रांत 10 बार बिजली का झटका सह चुका था और थककर गिर पड़ा। छोटा सर्प उससे बेहतर स्थिति में था और उसे जीभ दिखाकर चिढ़ा रहा था। तभी आकाश जोर से गरजा और एक विशाल बिजली पास के वृक्ष पर गिरी, जिससे उसकी मोटी डाल टूट गई। अगली बिजली पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। गुफा के भीतर गोल्डन लायन ने कहा, यामा, इन्हें अंदर बुला लो, ये बच्चे घायल हो सकते हैं। आचार्य यामा ने सिर हिलाया, नहीं, यदि वह स्वयं पर विश्वास नहीं करेगा तो कभी नहीं सीखेगा। अगली बिजली गिरते ही छोटा सर्प आगे बढ़ा और अपनी पूंछ से जमीन पर प्रहार किया, जिससे धरती में दरारें पड़ गईं। यह देखकर विज़रांत चौंक गया। अगली बिजली गिरी तो उसने आंखें बंद कीं, उसे अपने शरीर में महसूस किया, हाथ में समेटा और पास के वृक्ष पर प्रहार किया। वृक्ष में दरार पड़ गई। विज़रांत खुशी से उछल पड़ा और सर्प भी उसके साथ कूदने लगा। लेकिन अगली ही बिजली ने दोनों को झटका दे दिया। बारिश शुरू हो चुकी थी और बिजली की गति और तेज हो गई थी। रात भर दोनों अभ्यास करते रहे, कभी सर्प पूंछ से, कभी विज़रांत मुट्ठी से। कब विज़रांत का चक्र जागृत हुआ, उसे पता ही नहीं चला। जब अगली बिजली गिरी, वह उसके चक्र में समाई, हाथ तक पहुंची और एक प्रहार में पत्थर हिल गया। गूंजती हुई आवाज पूरे पहाड़ में फैल गई। सर्प की आंखें चमक उठीं और उसने भी वही किया। कुछ समय बाद भोर हो गई। थके हुए विज़रांत और वह छोटा सर्प गुफा के बाहर जमीन पर गिर पड़े। यह था आज का अध्याय। कहानी अभी बाकी है। अगले एपिसोड में सामने आएंगे नए मोड़, नई चुनौतियां और नई शक्तियां। देखते रहिए, जुड़े रहिए। ब्रिजेश यादव के साथ कहानी जारी है।